Today we will going to discuss about the center of gravity and centroid. So all of you know that whole weight of any material, any object or any person acts in a downward direction. So यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक आदमी का जो टोटल वजन है डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहा है वेट. So this man has some weight in its head. This man has two pairs of hands which has some weight and a leg which has also some weight, but total weight is acting somewhere here. That means this point is nothing but the center of gravity. The center of gravity is the point where total weight of the object acts. Actually, center of gravity is a term which is related to the three-dimensional object or 3D objects. That means we can measure the weight of a three-dimensional object. जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक क्यूब को मैंने यहाँ पर दिखाया तो इसका भी कुछ वेट होगा तो वो भी डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहा होगा. तो जिस पॉइंट से हम मेज़र करते हैं जो भी पॉइंट है जहाँ पर टोटल वेट एक्टिंग करता है दैट पॉइंट इज़ नथिंग बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बट व्हेन we are drawing the front view, side view, top view, all these in 2D plane like this. Actually it is not not the front of cube, but if we draw such type of rectangle here, so this is a 2D figure. So here we cannot say this point, we cannot say this point as the center of gravity. Here this point will be named as centroid. Okay, so in the center of gravity we can say that it is a point where all weight of the body acts, but centroid is the point where all mass of the body acts. Actually mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. So here we cannot measure all the mass, but instead of that we can measure the whole area. That is why we can say centroid is a point where all the area assumed to be act. So मतलब कहने का यही मतलब है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में हम सेंट्रोइड कहते हैं. जिस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं जब उसको हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में दिखाते हैं तो उसको बोला जाता है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. जो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जब उसको हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में दिखाते हैं उसको बोला जाता है सेंट्रोइड. तो मतलब सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए फिगर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिकल सेंटर. इट इज़ द पॉइंट दैट मैचेस टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए पर्टिकुलर शेप. जैसे कि हमने अभी बताया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है 3D में तो उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ सेंट्रोइड 2D ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी लिखा है टू डायमेंशनल शेप्स में हम जनरली सेंट्रोइड का नाम ही लेते हैं जो जबकि हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है. तो सेंटर ऑफ मास को हम बोलते हैं सेंट्रोइड, मगर जो 2D ऑब्जेक्ट में हम एरिया को नॉर्मली मास से इक्विवेलेंट करते हैं क्योंकि जो टोटल मास होता है टोटल एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होके रहता है. तो यहाँ पर हम सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो भी मतलब रिलेशनशिप है उसको हम समझ सकते हैं. चलिए अभी हम पहले मेजरमेंट करना सीखते हैं कि सेंट्रोइड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हम कैसे निकालते हैं. तो सेंट्रोइड को मेजर करने के लिए सेंट्रोइड को निकालने के लिए टोटल यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको तीन प्रकार से हम डिवाइड कर लेते हैं और कैटेगरी कर लेते हैं. कैटेगरी करने से हमको ये सुविधा मिलेगा कि हम उसको ईजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट का ईजिली सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकेंगे. ओके, अगर सेंट्रोइड मिल जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जो कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत काम की चीज़ होता है. अगर आपको सेंट्रोइड पता है
तो इजीली आप मतलब टोटल फोर्स कहाँ पे आ रहा है और जो इक्विलिब्रियम कब रहेगा, कैसे इक्विलिब्रियम में रखना है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी पॉसिबल। सो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री को बेस करते हुए तीनों कैटेगरी में ऑल दी ऑब्जेक्ट्स को तीनों कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया। तो एक जो होता है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। चलिए इसको समझते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है उसको पहले समझें। लाइन ऑफ सिमेट्री इज दैट लाइन व्हिच डिवाइड्स द ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे कि इन सब फिगर में आप देख सकते हैं स्क्वायर का जो है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर से हम ऑब्जेक्ट्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस लाइन से भी ऑब्जेक्ट्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस लाइन से भी टू ऑब्जेक्ट्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर से ही भी हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट। यहाँ पर भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट। सो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसका 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री होता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, जो कि ओनली यहाँ पर देख सकते हैं ओनली सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी हियर 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री अगर होता है तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री अगर होता है तो उसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। और कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं पाया जाता, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले आते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स में। तो जैसे कि मैंने बताया इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि कैसे यहाँ पर हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ऑब्जेक्ट्स को। जो कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होता है तो उनमें CG फाइंड आउट करना बहुत मतलब सेंट्रोइड फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी होता है। क्योंकि जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है लाइन ऑफ सिमेट्री का, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑल द लाइन ऑफ सिमेट्री मीट्स एट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही होता है सेंट्रोइड। तो उसको लोकेट करना बहुत ईजियर रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो किसी एक डायमेंशन के हाफ, मतलब अगर हम यहाँ पर इसको हाइट को अगर हाफ कर देते हैं तो वही जो लोकेशन पाया जाएगा तो उसी को बोला जाता है सेंट्रोइड। यहाँ पर से अगर हम इस डायमेंशन को हाफ कर देते तो यहाँ पर जो भी लोकेशन पाया जाएगा तो उसी को बोला जाता है सेंट्रोइड। तो मतलब अगर हाइट हो जाएगा h तो h/2 डिस्टेंस में हो जाएगा सेंट्रोइड। यहाँ पर विड्थ तो अगर हो जाएगा b तो b/2 डिस्टेंस में हो जाएगा सेंट्रोइड। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है रेक्टेंगल केस में अगर ये b होता है h होता है, तो स्क्वायर केस में भी सिमिलरिटी रहेगा। स्क्वायर केस में ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2, क्योंकि साइड्स दोनों सेम हुई होता है। वैसे ही यहाँ पर हम आते हैं रम्बस केस में। रम्बस में भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर ही चीज़ें लाई करते हैं। तो यहाँ अपेक्स से जो सेंट्रोइड का पॉइंट होता है इसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ a/√2। सर्कल के केस में भी वही सेम होता है। अगर डायमीटर हो जाएगा, टोटल डायमीटर हो जाएगा ऐसा यहाँ पर d, तो d/2 डिस्टेंस में आ जाएगा क्या हमारा सेंट्रोइड। चलिए अब हम आते हैं असिमेट्रिकल फिगर्स में। असिमेट्रिकल फिगर्स में नॉर्मली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है तो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो तीनों मीडियंस के सेंटर पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट में लाई करते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इज नोन एज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। नॉर्मली वी नो दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 into base dimension from the apex and from the apex and b/3 from the base. Like that, if we consider this as the apex, then the intersection point of medians lies at a distance of 2/3 h from the apex and h/3 from the base.
Now come to the semicircle. Semicircle is one type of asymmetrical object which is also very important. So here the centroid lies on this symmetrical axis. All of we know that, but exact location from the base is 4r by 3 pi. So here the exact location, this is nothing but the 4r by 3 pi. Now come to the unsymmetrical objects. Here you can see this is the example of a unsymmetrical objects. So we cannot find the centroid of unsymmetrical objects directly, but instead of that we have to convert all unsymmetrical objects into symmetrical or asymmetrical figures. Then we can determine the centroid. For example, if we want to find the centroid of this object, then what can we do? We can do one thing. Let it be convert into some symmetrical or asymmetrical objects. So this is here the object is converted into, let it be a large rectangle. So one rectangle, one triangle, two triangle. This triangle will be subtracted. Two triangle and one square, one semicircle. So like this, if we find the centroid of individual geometrical figures, then we could able to by geometrically adding or algebraic summation of all the centroid with respect to the total area can give us the centroid of total entire figure. So in the next class we will study how to find the centroid of unsymmetrical objects. So wait for the next video, and you must watch the next video in order to know how to find the centroid of these objects or unsymmetrical figures. So for this class, so this is the end. Thank you.